दोस्तों, जब अपने ही देश में कुछ मंत्री अपने ही प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, भ्रष्टाचारी बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वही प्रधानमंत्री दूसरे देश जाता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री उनका पैर छूते हैं। दोस्तों, आपको हाल फिलहाल का न्यूज़ तो पता ही होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ पपुआ न्यू गिनी, एक ऐसा देश जहाँ पे अक्सर ज्वालामुखी, भूकंप और समुद्री तूफान आते रहते हैं। एक ऐसा छोटा सा देश जहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मार्पे, जो कि साल 2019 से प्रधानमंत्री वहाँ पे हैं। जब इसी देश में हमारे मोदी सर जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री उनका पैर छूते हैं। सोचिए कितनी गौरव की बात है। इतनी गौरवपूर्ण बात को हमारे देश में कुछ बैठे कथाकथित पार्टियां और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये सब देखकर उनको अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री का पैर आखिर क्यों छू सकता है। इसके पीछे ऐसा क्या कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको 2019 तो याद ही होगा, जहाँ पे पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पे पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है वहाँ पे ये देश भी शामिल होगा, जिसे हम पपुआ न्यू गिनी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे। तो दोस्तों, बात यहाँ पे यह निकल के आती है कि जैसे 2019 खत्म हुआ, 20 आया, 21 आया, तो इस समय दोस्तों कुछ देशों ने अपना वैक्सीन लॉन्च कर दिया, जिसमें हम लोग का भारत भी देश शामिल था। अब इस वैक्सीन की जरूरत हमारे भारत देश को भी थी और साथ में उन देशों की भी थी जो जिनकी आबादी कम है या छोटे से देश, जिसमें पपुआ न्यू गिनी देश भी शामिल है, जिसकी कुल आबादी 60 लाख है। ऐसे छोटे से देश इतनी बड़ी महामारी का सामना नहीं कर सकते थे, यानी वैक्सीन नहीं बना सकते थे, क्योंकि वैक्सीन बनाने में दोस्तों बहुत सारा फंड चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, आपके पास बहुत सारा साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, तब आप एक वैक्सीन बना पाते हैं। अब दोस्तों, जेम्स मार्पे के पास इतना टाइम नहीं था, जो पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनके देश में भी कोविड-19 जैसी महामारी धीरे धीरे पैर पसारने लगी थी। अब उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए बहुत सारे देशों से मदद की गुहार लगाई। कई देशों ने उन्हें यह कह के मना कर दिया कि वो भी इस त्रासदी से जूझ रहे हैं, इस समय वह देश उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ग्रसित हैं। अब कुछ देश तैयार भी हुए तो उनके वैक्सीन महंगे थे और ट्रायल बेस में थे। अब जेम्स मार्पे ने हमारे भारत देश से मदद मांगी। भारत देश एक ऐसा मात्र देश था, इसके प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने देश को साथ लेकर चलते हुए इस देश की मदद की। अब आप बताइए, जहाँ पे सभी देशों ने हाथ खड़े कर दिए, किसी ने कोई मदद नहीं किया, तब हमारे भारत देश का मोदी खड़ा हुआ उस देश की मदद करने के लिए। दोस्तों, यही कारण था कि जेम्स मार्पे ने, जो कि पपुआ न्यू गिनी के 8वें प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भावुक होकर प्रधानमंत्री के पैर छुए। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि पपुआ न्यू गिनी में एक परंपरा है। यह वह परंपरा है जिस परंपरा में कोई भी अतिथि शाम के समय उस देश में एंट्री नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जेम्स मार्पे ने इन परंपराओं के विरुद्ध जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए रात में भी सेनाओं की तैनाती की उनके स्वागत के लिए। दोस्तों, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री किस लेवल पे हैं, कि एक दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे उनका इस तरीके से भव्य स्वागत होता है। और हमारे देश में ऐसे कुछ कथाकथित, समझदार और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे हमारे प्रधानमंत्री की बुराइयां करते हुए नहीं चुपते हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।